Hello everyone. So this video is for those जो RRB NTPC CBT2 अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं. अगर आपने CBT1 क्लियर किया है या आपको लगता है कि क्लियर हो जाएगा तो मोस्ट लाइकली आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और सिलेबस का मेजर पोर्शन भी आपने कवर कर लिया होगा. CBT2 की डिमांड थोड़ी डिफरेंट होती है. CBT1 में आप 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और CBT2 में आपको सेम ड्यूरेशन में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. इसलिए सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना इनफ नहीं होता. स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट सब इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स. मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए आप गगन प्रताप सर के ये लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं. लेकिन सिर्फ लेक्चर मत देखना. जब भी कोई क्वेश्चन आए तो वीडियो पॉज करना और पहले उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना. जो भी नए कॉन्सेप्ट्स, शॉर्टकट्स या मेथड मिलते हैं उन्हें नोट डाउन करते जाना. बिकॉज सिर्फ लेक्चर देखने से प्रिपरेशन नहीं होती. आपको लग सकता है कि आपने बहुत पढ़ लिया है, थक गए, लेकिन वो सिर्फ आपको फेक सेटिस्फैक्शन ही दे सकता है. अगर आप खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो 2-3 दिन के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि उस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था. इसलिए हर लेक्चर के बाद क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, जो भी नया सीखो उसे नोट करना, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना. ये सिर्फ आप जान सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स या कौन से क्वेश्चन टाइप्स आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं. उन्हीं टॉपिक्स को एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए. रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए और वीक एरियाज फिगर आउट कीजिए. अगर आपको लगता है कि मैथ्स में स्पीड कम है तो कैलकुलेशन इम्प्रूव करने पे ध्यान दीजिए. टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और इम्पॉर्टेंट रेशियो, ये सारी चीज़ें याद रखिए. एग्ज़ाम में आपका काफ़ी टाइम सेव करते हैं. और जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना जैसे आपको रियल एग्ज़ाम में सॉल्व करना है. नाउ जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस के लिए आप परमार सर के ये लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं. जीएस के लिए वन शॉट्स हेल्पफुल होंगे और ये सारे वीडियोस. और करंट अफेयर्स के लिए कम से कम 1 साल की प्रिपरेशन रखना. ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम में हमने देखा कि 2025 के करंट अफेयर्स भी आए थे. अगर CBT2 के लिए कोई डेडिकेटेड करंट अफेयर्स की वीडियो आए तो आप उससे फॉलो करना और फिलहाल के लिए ग्रेजुएट लेवल वाले करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देख सकते हैं. साथ साथ में आप इंडोलोगस के करंट अफेयर्स भी फॉलो कर सकते हैं. जो सोर्स आपको अच्छा लगे और जिससे आप कंसिस्टेंटली पढ़ पाएँ वो फॉलो करना. लेकिन एक बात याद रखना कि सिर्फ पढ़कर छोड़ मत देना. रिवीजन इज़ द की. रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहिए और अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर के बाद खुद से रिकॉल ज़रूर कीजिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अभी DPSP पढ़ा है तो लेक्चर के बाद आर्टिकल्स खुद से याद करने की कोशिश कीजिए. एक बार खुद पढ़ लीजिए और लिख लीजिए. एक्टिव रिकॉल और रिवीजन से चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद होती हैं. नाउ रीजनिंग. रीजनिंग के लिए जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए एज पर योर नीड. अगर किसी स्पेसिफिक चैप्टर में बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं तो उसी चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. एक्यूरेसी पर ध्यान देना, वीक चैप्टर्स पर फोकस करना और मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए. स्पेशली अगर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा तो सेक्शनल टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल होंगे. आप रेगुलरली टेस्ट देते रहिए और बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह देना, फुल कंसंट्रेशन के साथ. टेस्ट के बाद उसका अच्छे से एनालिसिस करना और हर एक मिस्टेक को नोट करना. अगर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा तो स्पीड इम्प्रूव करना और अगर ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो रही हो तो एक्यूरेसी इम्प्रूव करना. और जो लोग इस चीज़ को लेकर डाउटफुल रहते हैं कि क्या चीज़ कितने दिनों में कैसे कंप्लीट करना है, आपके पास जितना भी टाइम है उसका मैक्सिमम टाइम आप पढ़ाई में दीजिए. जो सब्जेक्ट या चैप्टर जितना वीक है वो आपसे उतना ही समय, धैर्य और प्रैक्टिस चाहता है. अगर मैथ्स का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो पहले रिमेनिंग चैप्टर्स फिनिश करो और सिलेबस फॉर्मली कंप्लीट कर लो. उसके बाद अगर आपको लगता है कि चैप्टर्स लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और एनी अदर चैप्टर अभी भी डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो उन्हीं चैप्टर्स को एक्स्ट्रा टाइम और अटेंशन दो.
रोज़ 2-3 घंटे मैथ्स को फुल कंसंट्रेशन के साथ दो। टाइम आपके रिमेनिंग सिलेबस और डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस रखिए। इसी तरह 2-3 घंटे जनरल अवेयरनेस को भी दीजिए। और फिर से एक बात याद रखना, लेक्चर देखना प्रिपरेशन नहीं है। लेक्चर के बाद रिवीजन और सेल्फ स्टडी ही एक्चुअल प्रिपरेशन है। कमिंग टू द थिंग्स दैट यू शुड लर्न फ्रॉम ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। तो जनरली इस ईयर का पेपर लोगों को पहले से डिफ़िकल्ट लगा था, स्पेशली मैथ्स। तो अब अच्छे से तैयारी करना एंड वाइल प्रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सब कुछ समझकर अच्छे से पढ़ते जाना। नेक्स्ट इज़ करेंट अफेयर्स। अच्छे से प्रिपेयर करना और 1 साल का करेंट अफेयर्स प्रिपेयर करना इफ़ पॉसिबल। नेक्स्ट थिंग इज़ रॉन्ग क्वेश्चंस। सो लास्ट ईयर भी रॉन्ग क्वेश्चंस थे और इस ईयर भी एक क्वेश्चन रॉन्ग था मैथ्स में। तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी रॉन्ग आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन हो जब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे या फिर आंसर मैच नहीं हो पा रहा हो, तो टाइम वेस्ट मत करना, क्वेश्चन स्किप करना एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सक्सेस के लिए सिर्फ नॉलेज ज़रूरी नहीं है, साथ साथ में स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, रिविज़न भी करना है एंड मॉक टेस्ट, ताकि आपको अपनी सिचुएशन पता हो, अपनी वीकनेस पता हो और उसे इम्प्रूव करने के लिए आप कंसिस्टेंटली वर्क कर पाएँ। स्टे कंसिस्टेंट, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। I hope this video helps. Tell me if it does. All the best for your preparation and thank you for watching.